इस डीप डाइव में आपका स्वागत है। नमस्कार। आज हम एक बयान पर गौर कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का हालिया बयान। हाँ, जागरण अखबार ने इसे रिपोर्ट किया है। और ये बयान खास है क्योंकि इसमें महिला सुरक्षा का जिक्र है, पिछली सरकार की आलोचना है और भाषा काफी तेज है। बिल्कुल, हमारे पास राज्य ब्यूरो जागरण लखनऊ की रिपोर्ट है, तो आज हम इसी रिपोर्ट के आधार पर बयान के जो मुख्य बिंदु हैं उसका कॉन्टेक्स्ट क्या है और इस तरह की भाषा के क्या असर हो सकते हैं ना। हाँ बिल्कुल, इसी को समझने की कोशिश करेंगे। चलिए फिर शुरू करते हैं। तो सबसे पहले वो हिस्सा जिसने शायद सबसे ज्यादा ध्यान खींचा, यमराज वाली चेतावनी। हाँ, वो तो काफी स्ट्रांग था। मुख्यमंत्री ने कहा रिपोर्ट के मुताबिक कि अगर किसी ने बेटियों की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ किया तो अगले चौराहे पर यमराज टिकट काटने के लिए खड़ा होगा। और आगे ये भी कहा कि किसी को यमराज से टिकट कटवाना हो तो वो राह चलती बेटी के साथ छेड़खानी करके देख ले। ये बयान दिया गया उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को सिलेंडर बांटने वाले कार्यक्रम में। देखिए, इस भाषा की जो सख्ती है वो नोट करने वाली बात है। हाँ। ये सीधे सीधे एक मैसेज है, अपराध के खिलाफ, खासकर महिलाओं के खिलाफ अपराधों पर जीरो टॉलरेंस। एकदम। ये दिखाता है कि सरकार कानून व्यवस्था को लेकर कितनी सख्त है या खुद को कितना सख्त दिखाना चाहती है। रिपोर्ट में ये भी है कि वादा किया गया कि हर बेटी, हर व्यापारी, हर राहगीर को सुरक्षा देंगे। जी। अच्छा, लेकिन ये बयान सिर्फ अपराधियों के लिए नहीं था। इसमें पिछली समाजवादी पार्टी सरकार पर भी काफी तीखा हमला था। हाँ, अखिलेश यादव का नाम लेकर भी कहा गया कि 2017 से पहले प्रदेश में परिवार से ऊपर कोई सोच नहीं थी। इशारा सफाई परिवार की तरफ था। हाँ, ये एक तरह का आरोप है कि सिर्फ अपने परिवार या कुनबे की चिंता थी। और ये भी कि सपा सरकार में मंत्री और मुख्यमंत्री, रिपोर्ट के शब्दों में, माफिया के आगे नाक रगड़ करके अराजकता की छूट देते थे। देखिए, इसको अगर हम थोड़ा बड़े परिप्रेक्ष्य में देखें तो ये साफ तौर पर एक राजनीतिक रणनीति है। तुलना करने की। हाँ बिल्कुल, मौजूदा और पिछली सरकार के बीच एक लाइन खींचना, ये बताना कि देखिए पहले ये होता था, अब ये हो रहा है। जैसे क्या आरोप थे? रिपोर्ट के मुताबिक आरोप ये थे कि पहले त्योहारों में दंगे हो जाते थे। अच्छा। गरीबों की योजनाओं में लूट होती थी, नौकरियों में डकैती होती थी, विकास के पैसे में छीना झपटी होती थी। ये सब आरोप रिपोर्ट में दर्ज हैं। तो ये एक तरह से अपनी सरकार की उपलब्धियों को हाईलाइट करने के लिए पिछली सरकार की कथित नाकामियों का जिक्र है। हाँ, ऐसा अक्सर होता है। ये एक स्टैंडर्ड पॉलिटिकल टैक्टिक है, अपनी लाइन बड़ी करने के लिए दूसरी लाइन को छोटा दिखाना। और इसी तुलना को आगे बढ़ाते हुए मुख्यमंत्री ने दावा किया कि उनके राज्य में, पिछले 8 सालों में, हाँ, सारे त्योहार, होली, दिवाली, ईद, क्रिसमस, सब शांति से मनाए गए। जी। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि माहौल शांतिपूर्ण और सौहार्द वाला रहा है। और ये भी कहा कि अब वो सरकार नहीं है जो दंगाइयों के सामने घुटनी टेक दे। बिल्कुल। और वो लाइन भी कि जो जिस भाषा में समझेगा, सरकार उसे उसी भाषा में जवाब देना जानती है। ये भी काफी सख्त लहजा है। हाँ, त्योहारों में गड़बड़ी करने वालों के लिए चेतावनी भी दी कि जेल की सलाखें उसका इंतजार कर रही हैं। तो ये बयान क्या दिखाता है, सरकार की फंक्शनिंग के बारे में? ये शासन की खास शैली को दिखाता है। एक निर्णायक, एक सख्त एक्शन लेने वाली सरकार की छवि बनाने की कोशिश। और ये शायद उन वोटरों को एक तरह का आश्वासन देने की कोशिश है जो लॉ एंड ऑर्डर को बहुत महत्व देते हैं, कि अब चीजें नियंत्रण में हैं, पहले जैसी नहीं है। एग्जैक्टली। संदेश यही है कि अब शासन का तरीका बदल गया है, कोई गड़बड़ी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। तो अगर हम इस पूरी रिपोर्ट को समेटें तो क्या निकल कर आता है? देखिए, मुख्य बातें साफ हैं। एक तो महिला सुरक्षा पर बहुत सख्त चेतावनी। हाँ, वो यमराज वाली बात। हाँ। दूसरा, पिछली सरकार पर तीखे आरोप। और तीसरा, अपने शासनकाल में शांति और व्यवस्था बनाए रखने का दावा। बिल्कुल। और ये सब काफी तीखी, काफी सीधी भाषा में कहा गया है। संदेश एकदम क्लियर रखने की कोशिश है कि अपराध, खासकर महिलाओं के खिलाफ, बर्दाश्त नहीं, और हमारा तरीका पहले वालों से बिल्कुल अलग है। तो ये डीप डाइव हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाता है जी, कि ये जो सीधी और कठोर भाषा का इस्तेमाल है, जैसा स्रोत बता रहा है, यमराज वाली बात या उसी भाषा में जवाब देना, ये कानून व्यवस्था बनाए रखने के दावे पर कैसा असर डालती है? ये एक अहम सवाल है। क्या इससे लोगों में सुरक्षा की भावना मजबूत होती है या फिर इस तरह की भाषा से कुछ चिंताएं भी पैदा होती हैं? इस पर सोचिएगा जरूर।